साथियों, आपने ध्यान दिए होंगे कि लिस्ट बनाने में अधिकतर बहुत सारे सीनियर मेंबर भी है जो लिस्ट बनाने में समस्याएं क्रिएट हो रहा है कि लिस्ट बनाने में थोड़ा सा आनाकानी करते हैं। और कई बार आपके टीम में आपने ध्यान दिए होंगे कि आप लिस्ट तो बना लेते हैं और लोगों को ज्वाइन भी करते हैं, और एक को ज्वाइन करने के बाद दूसरे को ज्वाइन करने के बाद तीसरे को ज्वाइन करने के बाद फिर पकड़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे में एक सरदर्द क्या होता है पता है? पीछे कौन एक्टिव बनेगा कौन नहीं बनेगा वो हम आपके हाथ से छूट जाता है। तो कई बार ऐसा होता है 25 लोगों को ज्वाइन करने के बाद भी आपके पास एक भी नहीं दिखते कि अरे यार खरीदारी तो कोई कर ही नहीं रहे, अरे यार कोई दिख नहीं रहा है, मेरे टीम में कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसमें बेसिक जो जानकारी है वो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। बेसिक जानकारी में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब आप किसी को ज्वाइन करते हैं, दो बोलते हैं ना, पहले कलेक्शन करिए, दो चार लोगों की ज्वाइनिंग करिए, उसके बाद सिलेक्शन बाद में करिए। उसके बाद आप उसमें देखिए कि कौन है जो काम कर सकते हैं, कौन है जो काम कर सकते हैं या एक्टिव है, जो बातों से लग रहा है कि एक्टिव है, तो उनको बोलिए कि आप एक काम करिए, लिस्ट बनाइए। और वो लिस्ट भी वो अकेले नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए आप उनके साथ घर पे जाइए, वेलकम कीजिए, वेलकम करने के बाद करके लिस्ट बनाइए। थोड़ा लिस्ट बना के उस लिस्ट पे उनका साथ दीजिए। क्या क्या लिस्ट है, पहले आप अपने सारे रिश्तेदारों की लिस्ट, फिर आस पड़ोस की लिस्ट, फिर दोस्तों की लिस्ट, फिर जान पहचान वालों की लिस्ट, फिर बाद में अनजानों के लिए एक छोटा सा कागज रखे कि कहीं अनजान लोग मिले और बात हो, दो चार बातें हो, क्या करते हो नहीं करते बोल के नाम लिख लो। तो ऐसे करके लिस्ट बनाना। दूसरा, हम एक गलती और क्या करते हैं, किसी आप कई सीनियर ये गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, किसी जूनियर के घर में, मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर जाना है जूनियर के घर में, तो वो क्या बोलते हैं, हम कल 2 बजे आ रहे हैं, आप दो चार 10 लोगों को बुला के रखो। फिर हम जाते हैं, सामने वाले क्या बहाना बनाते हैं, वो नहीं आएगा। या मोहल्ला में 10 लोग, 10 घर है, 10 में से 2 के साथ परिचित है तो 2 को बुला लेते हैं, बाकी 8 को, 8 में से किसी की बनती नहीं है, या किसी से सम्मान की हानि ना हो, या कोई ज्यादा सम्मानीय है कि कैसे बुलाऊं। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग छूट जाते हैं और आप 2 लोगों को प्लान दिखा के आ जाते हैं। इस जगह इस ऐसे करने से अच्छा है थोड़ा सा नया प्रयास कीजिए। आप उनको बोलिए कल मैं 11 12 बजे से लेकर 5 बजे 4 बजे तक, जो भी आप 4 5 घंटा आपके घर पे रहूंगा। आप अपने मोहल्ला वाले को बोल दीजिए कि आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 11 से लेकर जो टाइम आप 4 घंटे रहेंगे तो 3 माने 12 से 4 बजे तक यदि आप रहेंगे तो 12 से 3 बजे के बीच में बोल दीजिए कि उनको बोलिए कि 12 से 3 बजे के बीच में आ जाए, 12 से 3 बजे के बीच में आ जाए, जिसको जैसा समय मिले। कभी कभी ऐसा होता है हम मोहल्ला पड़ोसी को बुलाते हैं तो हो सकता है कि उनके घर में कोई रिश्तेदार आए हो और वो सोच रहे होंगे कि अभी नहीं जाऊं तो फिर 1 घंटा हो गया, अब कैसे जाऊं, तो उनको समय लंबा दीजिए। ऐसे करके आप उस घर में, माने बोलते हैं ना, अपना डेरा जमा लीजिए। अब उस व्यक्ति के घर पे जब आप जाएंगे तो आप एक चीज ध्यान दे पाएंगे, देख पाएंगे कि कई बार ऐसे शर्म संकोच के कारण हिम्मत नहीं कर पाते, लेकिन आप बैठ के, कभी कभी ऐसा होता है, मैं भी किया हूं, जाके देखता कोई नहीं है, क्योंकि मैंने बोल के ही नहीं गया था। ऐसे ही बोला था कि आपके एरिया में आया हूं तो एक जगह आना था, वो जगह कैंसिल हो गया, तो यदि आप अनुकूल परिस्थिति में तो आ जाऊं। हाँ सर आ जाइए। गए, देखा कोई नहीं, बैठे, बात करते 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 करते, ठीक है सर इनको बुला के देखती हूँ या देखता हूँ, ऐसा होता है। आप यदि 2 4 घंटे टाइम देंगे तो ऐसा होता है कि सामने वाले के अंदर एक हिम्मत पैदा होता है, एक हिम्मत पैदा होता है तो वो बुलाते। या फिर सर पड़ोस में एक अंकल जी है, तो उनको बुलाने से अच्छा एक काम करें हम ही उनके घर चले, रिक्वेस्ट करते हैं। तो यकीन मानिए, और कभी कभी हम लोग जो 1 2 घंटा टारगेट लेके जाते, कुछ लोग होते हैं जो लीडर बन के जाते, लीडर, मैं लीडर हूँ, 1 घंटे के लिए आ रहा हूँ, 2 घंटे के लिए आ रहा हूँ, बस इस 2 घंटे में जितने लोग मिलवा दो मिलवा दो, इस टाइप के कुछ
आदत बना के रखते हैं, ये आदत नहीं बनाना है। सॉफ्टली जितना हो सके सामने वाले के घर पे आप डेरा जमाएंगे तो सामने वाले आपके साथ भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। सामने वाले को जो भी आप ज्वाइन कर रहे हैं उनको पकड़ के और कुछ लोग तैयार करें। ये नहीं कि एक को पकड़े, एक को ज्वाइन किया, दूसरे को ज्वाइन किया, तीसरे को ज्वाइन किया, पीछे छूटता जा रहा है और आगे ज्वाइन करते जा रहा है। एक ये गलती ना करें। तो जैसा है, होम मीटिंग में भी आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और हाँ, कोशिश ये करें, आप होम मीटिंग में जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही घर में 2 4 10 बार जाना होता है। आप वहां पे चाय नाश्ता का जो सामने वाले मेहमान नवाजी होता ही है, अतिथि देवो भव, सामने वाला अपना अधिकार या सॉरी कर्तव्य निभाते हैं, सम्मान देते हैं। तो वहां पे आप स्वयं मना कीजिए कि कोई चाय नाश्ते की आवश्यकता नहीं है, स्वयं मना कीजिए। क्योंकि एक बार ठीक है, 2 बार 3 बार फिर एक उसी घर में यदि 10 लोग और आएंगे, 10 लोग, फिर आप अगले हफ्ते जा रहा फिर 10 20 लोग आएंगे, ऐसे करके एक व्यक्ति के ऊपर लोड पड़ता है। ये बारीकी से समझिए, फील्ड करने का कुछ कारण समझिए। कभी कभी होता है कि हम किसी ऐसा हो सकता है, देखिए मैम, ये जरूरी नहीं कि मैं जो अभी बोल रहा हूँ वो 100% सत्य हो, 10% भी सत्य हो जाता है कभी कभी, कि हमारे साथ एक ऐसे परिवार भी ज्वाइन करते जो आर्थिक अवस्था में उतना सक्षम नहीं होता है, बोल के ही उनको आरसीएम करना है और आगे बढ़ना है। तो हम यदि उनके घर में जाएंगे तो समझिए, चाय नाश्ता में बहुत बड़ा खर्चा तो नहीं होता है, लेकिन अब किसी के लिए लोड 200 ग्राम भी लोड पड़ता है, किसी के लिए 2 किलो भी लोड पड़ता है, किसी के लिए 20 किलो भी लोड पड़ता है, और किसी के लिए कहो तो 20 किलो भी लोड नहीं पड़ता है। लेकिन बार 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 बार, और नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में एकदम से इतने सारे कमाई नहीं आती है, एकदम से कि उतने सारे खर्चे, हिसाब रहता है। हर व्यक्ति के पास वो हिसाब रहता है कि कितना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारे हिसाब होते हैं। कभी ऐसा होता है कि लंबे समय तक, तो आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे, तो इस ऐसे स्थिति में आप अपने घर से तैयारी होके जाइए, तैयार करके जाइए खुद को। चाय पीना है, घर से तैयारी होके चाय पी के जाइए। या फिर यदि मीटिंग 2 3 घरों में है तो एक घर से निकल के दूसरे घर जाने से पहले बीच में एक बार आप किसी भी दुकान में, आपके यदि लत है, मैं कहता हूँ इसको लत ना बनाए, सुबह चाय पीने की आदत बना ले या रात में चाय पीने की आदत बना ले, दोपहर में बिल्कुल ना। ये अच्छी आदत है, इस आदत को अपना सकते हैं आप लोग चाहे तो। एक लत होता है ना, और मैं कहता हूं जो चीज आदत में आ जाए वो नशा कहलाता है, किसी भी चीज का। अति वर्जनीय होता है, अति जो है वो वर्जनीय है, मतलब जहर का काम कर सकता है, वो वर्जित होता है, अति नहीं करना चाहिए। तो आप लोग जो भी फील्ड पे जाए उस हिसाब से काम करें जिस हिसाब से एक नॉर्मली काम हो सकता है। आप सामने वाले को बिल्कुल अपने आप को सीनियर ना बनाए, अपने आप को अतिथि देव सामने वाला मान रहा है, अच्छी बात है, खुद को देव ना बनाए, खुद सामने वाले से अपनी अतिथि आप्यायन ना करवाए, मना करे, खुद से मना करे, नॉर्मल मना करे, फिर प्रेशर से मना करे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है हम जिनके घर पे जाते हैं, हो सकता है हमें भैया और भाभी दोनों से बात करना, और भाभी पता चला किचन में चाय बनाने में लगे हुए हैं, तो क्या बात कर पाएंगे। फिर चाय आ रहा है, फिर चाय पियेंगे, फिर बात करेंगे, तो आपके दिन भर में बहुत कम होम मीटिंग हो पाएगा यदि घर घर जाना हो तो। बात समझ रहे हैं आप। तो कुछ चीजें हमें बेसिक समझने की आवश्यकता है। ये अच्छी आदतें हैं, यदि आप करेंगे तो अच्छी बात है। होम मीटिंग के कुछ टिप्स हैं,